नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। जिलाधिकारी ने जनपद के किसानों से अपील की है कि वे अपना धान बिचौलियों या बाजार में कम दाम पर न बेचें, बल्कि सीधे सरकारी धान क्रय केंद्रों पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री करें। जनपद के सभी नामित क्रय केंद्र पूर्ण रूप से संचालित हैं और किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। धान बिक्री से जुड़ी खतौनी या अंश निर्धारण की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक तहसील पर डेस्क स्थापित की गई है। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी पात्र किसानों का धान पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से खरीदा जाएगा। अपर जिलाधिकारी जैनेन्द्र सिंह ने IGRS पोर्टल पर खराब संतुष्ट फीडबैक वाले विभागीय कार्यालयों की समीक्षा करते हुए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक संदर्भ में आवेदक से संपर्क कर आवश्यक होने पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए शिकायतों का वास्तविक और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि खराब फीडबैक यह दर्शाता है कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं हुआ है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिसंबर 2025 में अत्यंत खराब फीडबैक वाले विभिन्न नगर निकायों, विकास खंडों, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, चकबंदी सहित कई विभागों के अधिकारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2025 और 26 के अंतर्गत अन्य दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने जनपद के ऐसे सभी पात्र छात्र छात्राओं से अपील की है जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे शीघ्र ही ऑनलाइन आवेदन कर छात्रवृत्ति योजना का लाभ सुनिश्चित करें। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसान सम्मान योजना के तहत प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य जनपद के किसानों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना है। उन्होंने किसानों से गुणवत्ता युक्त बीज, जैविक उर्वरक, समय से लाइन में बुआई, बीज एवं भूमि शोधन, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक प्रयोग तथा कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। फसल बीमा कराने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतियोगिता में अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत या महिला किसानों के अधिक से अधिक पंजीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इच्छुक किसान 10 रुपए पंजीकरण शुल्क के साथ 31 दिसंबर 2025 तक उप कृषि निदेशक कार्यालय देवरिया में पंजीकरण करा सकते हैं। प्रतियोगिता के परिणाम के आधार पर सर्वोच्च उत्पादन प्राप्त करने वाले 2 किसानों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिला परिवीक्षा अधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आधिकारिक पोर्टल mbsyup.in लाइव कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी पात्र लाभार्थी निर्धारित पोर्टल पर जाकर समय से आवेदन करें ताकि योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। मैल स्थानीय चौराहे पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान विभिन्न दुकानों से खाने पीने के 25 नमूने लेकर मोबाइल वैन के माध्यम से त्वरित जांच की गई। जांच में एक दुकान से लिया गया लड्डू और दूसरी दुकान से लिया गया पेड़ा का नमूना प्रारंभिक जांच में फेल पाया गया, जबकि शेष 23 नमूने लगभग ठीक मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदारों को केमिकल युक्त व मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी है और कहा है कि भविष्य में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम लोगों से अपील की है कि वे मिलावटी खाद्य सामग्री के सेवन से बचें। ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से RCT द्वारा 21 दिसंबर 2025 को 1 दिवसीय उत्पाद प्रदर्शनी एवं बिक्री मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला प्रातः 9:30 बजे से RCT पुरुषोत्तमपुर डुमरी चौराहा से 1 किलोमीटर पूर्व आयोजित होगा। अग्रणी जिला प्रबंधक RS प्रेम ने बताया कि मेले में RCT से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों एवं
पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, सिलाई कढ़ाई, वस्त्र एवं कृषि आधारित उत्पादों का प्रदर्शन व विक्रय किया जाएगा। मेले में भाग लेने के लिए पूर्व पंजीकरण आवश्यक है। अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए निदेशक RCT विशाल गुप्ता से मोबाइल नंबर 9451330003 पर संपर्क किया जा सकता है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भटनी ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर भरहे चौरा में CHO के नेतृत्व में गठित PSP के सहयोग से फाइलेरिया मरीजों को MMDP का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान 20 फाइलेरिया मरीजों को MMDP किट वितरण किया गया, जिससे वे घर पर ही घावों और प्रभावित अंगों की बेहतर देखभाल कर सकें। साथ ही मरीजों को नियमित व्यायाम के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सहायक मलेरिया अधिकारी नवीन प्रकाश भारती ने कहा कि फाइलेरिया से प्रभावित अंग की नियमित सफाई और व्यायाम से सूजन को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है और इसके लक्षण कई वर्षों बाद दिखाई देते हैं। समय पर पहचान और साल में एक बार लगातार 5 वर्षों तक दवा सेवन से इस बीमारी से बचाव संभव है। अमेठी मंदिर धर्मशाला देवरिया में एकल अभियान के अंतर्गत आयोजित 5 दिवसीय आचार्य अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 100 दिवसीय विशेष अभियान 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक प्रथम चरण में शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयप्रकाश तिवारी, संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह कराने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना व 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। उन्होंने बाल विवाह को रोकने में समाज की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। इस अवसर पर नीतू भारती ने वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं पर प्रकाश डाला, जबकि मीनू जायसवाल ने बाल विवाह के दुष्परिणामों व महिला व बाल सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन 181, 1098 और 112 की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना एकौना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पांडे के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर हरिराम यादव के पर्यवेक्षण में पुलिस ने 1 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। विगत रात्रि बजरंग चौराहे के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त बिहारी मल्लाह निवासी ग्राम पांडे माझा थाना एकौना को पकड़ा गया। उसके कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस संबंध में थाना एकौना पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में BRC परिसर देवरिया सदर में जनपदीय रसोइया पाकशाला प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिव्या मित्तल ने प्रतिभागी रसोइयों द्वारा तैयार व्यंजनों का अवलोकन एवं स्वाद परीक्षण कर उन्हें स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में विभिन्न विकास खंडों से 28 रसोइयों ने भाग लिया। मूल्यांकन भोजन पकाने की विधि, स्वच्छता, सुरक्षा मानकों और स्वाद के आधार पर किया गया। परिणाम के अनुसार प्रथम स्थान लक्ष्मी देवी प्राथमिक विद्यालय पिपरा खेमकरण भलुवनी, द्वितीय स्थान संगीता देवी सतासे इंटर कॉलेज रुद्रपुर और तृतीय स्थान सरिता देवी कंपोजिट विद्यालय वंसहिया गौरी बाजार को प्राप्त हुआ। विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। विकास खंड संसाधन केंद्र देवरिया सदर में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विकास खंड देवरिया सदर के परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के कुल 124 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिव्या मित्तल ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें निरंतर परिश्रम और ज्ञानवर्धन के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्राएं आगामी जनपद स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित हुई। प्रारंभिक चरण में 25 प्रश्नों की परीक्षा के आधार पर 25 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन किया गया। अंतिम चरण में इन विद्यार्थियों को 5 समूहों में बांटकर क्विज प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें विजेता टीम को जनपद स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा।
पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना बघौसघाट पुलिस ने गोवध अधिनियम में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पांडे के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी के पर्यवेक्षण में की गई। थाना बघौसघाट पर पंजीकृत गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम से संबंधित अभियुक्त अभिषेक कुमार एवं फाजिल खान को मुखबिर की सूचना पर देवरिया धूस के पास से गिरफ्तार किया गया। दोनों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। विकासखंड संसाधन केंद्र रामपुर कारखाना में दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार सिंह, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने की, जबकि मुख्य अतिथि उपेंद्र भारती रहे। एलिम्को कानपुर के सहयोग से कुल 182 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इसमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कैलीपर, रूलेटर, वॉकिंग स्टिक, एल्बो क्रच, सीपी चेयर, स्मार्ट क्रेन, ब्रेल किट, TLM किट एवं श्रवण यंत्र शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि सहायक उपकरणों से दिव्यांग बच्चों के दैनिक कार्य सुगम होंगे और उनकी शिक्षा में भी सहायता मिलेगी। शिविर में उपकरण प्राप्त करने वाले बच्चों में उत्साह देखने को मिला। आपको बताते चले कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में तहसील देवरिया सदर क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों मलवाबार, पकहां, रानीघाट, सुरौली और मुकुंदपुर में विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से ग्राम स्तर पर ही आम जनमानस के विधिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे छोटे मोटे विवाद, लड़ाई झगड़े एवं हिंसा से जुड़े मामलों का समाधान आसानी से किया जा सकेगा। उन्होंने जरूरतमंदों को न्याय तक पहुंचने के उपायों, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध जनों एवं विधवाओं से संबंधित कानूनों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में तहसीलदार कृष्ण कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, पराविधिक स्वयंसेवक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।